हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास फिजिक्स यूनिट 6 ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में जो हमारा स्टार्टिंग जो पार्ट था वो वेव ऑप्टिक्स से हमने स्टार्टिंग की, जहाँ पे हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। आज का हमारा 5th लेक्चर है ऑप्टिक्स से ही, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरफेरेंस। आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, बट इंट्रोडक्शन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से अगर हम समझ लेते हैं तो ये मान के चलो हमारा एक जो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये अच्छे से हमारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाते हैं उनके लिए। ये हमारी नींव रहेगी। यहाँ से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी बन सकता है, कोहेरेंट सोर्स से रिलेटेड, इंटरफेरेंस से रिलेटेड, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस की इंट्रोडक्शन मतलब डेफिनेशन से। सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरफेरेंस की डेफिनेशन। क्या होता है इंटरफेरेंस? द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी in a medium where the light waves coming from 2 coherent sources superimposed on each other is called interference। यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स का नाम लिया है। भाई कोहेरेंट सोर्स से कुछ लाइट्स वेव आ रही है, जब वो लाइट्स वेव आके किसी मीडियम में सुपर इम्पोज करेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस। यही डेफिनेशन में बोला गया है, जो वो फेनोमेनन होगा वही हमारा इंटरफेरेंस होगा। द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम वेयर द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्स। वे लाइट जो वेव है हमारी वो कहां से आनी चाहिए? किसी भी कोहेरेंट सोर्स से आनी चाहिए। और जब वो कोहेरेंट सोर्स से आए, 2 लाइट वेव हो या 3 हो या 4 हो 5 हो, कितनी ही हो, अगर वो आके आपस में क्या करती हैं? सुपर इम्पोज करती हैं, तो हमें क्या मिलेगा? कोहेरेंट सोर्स होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, जो लाइट्स वेव आएंगी वो कहां से आएंगी? कोहेरेंट सोर्स से आनी चाहिए। और जब वो लाइट्स वेव आके सुपर इम्पोज करेंगे आपस में, तब हमें मिलेगा इंटरफेरेंस। अब बात आती है कोहेरेंट सोर्स। क्या होती है कोहेरेंट सोर्सेज? तो कोहेरेंट सोर्स, हम यहाँ पे 2 कोहेरेंट सोर्सेज लेके चल रहे हैं। 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट सोर्स। कब बोलेंगे हम उन सोर्स को कोहेरेंट सोर्स? अगर उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज, अगर तीनों चीजें क्या है? सेम है। यही हमने लिखा है, सेम वेवलेंथ होनी चाहिए या सेम एम्पलीट्यूड भी हम बोल सकते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, मींस सेम फेज डिफरेंस होना चाहिए, सेम फेज होना चाहिए। तब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? कोहेरेंट सोर्स। सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ या कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी बोल सकते हैं। सेम फेज होगा तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। तब हमें क्या मिलेगा? कोहेरेंट सोर्स। और कोहेरेंट सोर्स से जो वेव निकलेंगी और वो वेव जाके जब सुपर इम्पोज करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस। अब उसके बाद जब वो लाइट वेव जब सुपर इम्पोज करेंगे आपस में, 2, 3, 4, 5 जितनी भी वेव्स है, जब आके वो सुपर इम्पोज करेंगे तो वहां पे हमें एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी। तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो हमारा इंटरफेरेंस मिलेगा। अब वो वहां से हमारे पास टाइप ऑफ इंटरफेरेंस आ जाते हैं, बट उससे पहले हम उन रिजल्टेंट वेव्स जो हम फाइंड करेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट वेव आएगा, उन सब भी जितनी भी वेव्स थी जो आपस में सुपर इम्पोज कर रही थी, तो वो रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? नंबर ऑफ वेव्स, बहुत सारी नंबर ऑफ वेव्स है, ट्रैवल थ्रू वन मीडियम। किसी भी मीडियम में वो क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है, और वो आपस में क्या करती हैं? सुपर इम्पोज करती हैं ऑन ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? सुपर इम्पोज करती हैं। देन अ न्यू वेव इज फॉर्म। जब वो आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो वहां पे एक न्यू वेव बनके तैयार होगी, जिसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, उस न्यू वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वेक्टर सम। क्या होगा? वेक्टर सम रहेगा इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट।
किनका, जितनी भी वे लाइट वेव जो ट्रेवल्स कर रही थी उस मीडियम में, जो जाके सुपर इम्पोज करती है, उन सभी का वेक्टर सम, वो होगा हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हमने इंटरफेरेंस के बारे में बताया, उसके बाद हमारे पास कोहेरेंट सोर्स था, कोहेरेंट सोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बताया। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे हम इंटरफेरेंस की टाइप है उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, तो हम इंटरफेरेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, क्रस्ट फॉल्स ऑन क्रस्ट, अगर क्रस्ट क्रस्ट मिलते हैं, ट्रफ ट्रफ मिलता है, दो वेव्स हैं सुपर इम्पोज कर रही हैं, अगर दोनों का क्रस्ट क्रस्ट मिलता है या ट्रफ ट्रफ मिलता है, तब हमें क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है। हमारे पास कोई वेव है, ये हमारे पास कोई वेव है, तो ये जो हमारा अपर पार्ट होता है ये हमारे पास होता है क्रस्ट, और जो ये हमारे पास लोअर पार्ट होता है ये होता है हमारा ट्रफ। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट वेव थी, एक वेव और ले लेते हैं y2 के नाम से। जब दोनों आपस में क्या करेंगे, सुपर इम्पोज, तो क्रस्ट क्रस्ट अगर मिलते हैं और ट्रफ ट्रफ अगर मिलते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अपर पार्ट हमारे पास क्रस्ट होगा, लोअर पार्ट हमारे पास ट्रफ होगा। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या करना है, एक क्रस्ट लेना है और एक हमें ट्रफ लेना है। जब क्रस्ट और ट्रफ जब आपस में इंटरफेयर करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें वो लार्ज मिलेगा, उसका एम्पलीट्यूड लार्ज मिलेगा। दोनों लाइट वेव मिलेंगी और दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट जब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो उसमें क्या होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो वेव्स का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास एक वेव है, ये हमारा क्रस्ट पार्ट है, ये हमारा ट्रफ पार्ट है। तो ये क्रस्ट ये ट्रफ, अगर यहाँ पे ट्रफ आ जाए और यहाँ पे क्रस्ट आ जाए तो हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे आ गया हमारा ट्रफ और यहाँ पे आ गया हमारा क्रस्ट। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंप्लीट होता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मोस्ट इंपोर्टेंट था इंटरफेरेंस के लिए। हमने आज इंटरफेरेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें कोहेरेंट सोर्स को एक्सप्लेन किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया और टाइप ऑफ इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एनालिटिक ट्रीटमेंट। उसके बाद उसका हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करेंगे, जहां पे हम अगेन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें कोई प्रॉब्लम हो तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।